बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, इसे छलनी में रखा है, और दूसरा कप हमारा ये है। पहले हमने 1 कप मैदे को छानेंगे, और इसके अलावा हमारे पास में ये दूध रखा है आधा कप। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। यहाँ हमें चाहिए 2 अदद अंडे, जिन्हें हमने तोड़ लिया है। यहाँ पे टूटी फ्रूटी है, हमने घर में बनाई है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। और इसके अलावा हमें 1 कप चीनी, यहाँ बेकिंग पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है, और पिंच इसमें जर्दे का रंग लिया है। आप चाहें तो इसमें स्किप कर सकते हैं। और वेनिला एसेंस चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने मैदे को पहले छान लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी कचरा हो या कोई भी लम्स हो वो निकल जाए। ये दूसरा कप भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जो मेजरमेंट कप था मैंने वो पूरा इसमें 1 कप लिया है, तो घर के जो आम कप है ये वही है, तो आप इससे भी नाप सकते हैं। यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर और चुटकी जो जर्दे का रंग लिया था वो शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से हमने छान लिया ताकि इसमें एयर ना रहे, और ये लम्स ख़त्म हो जाते हैं इसको इस तरह छानने से। छानिएगा ज़रूर आप मैदे को। तो ये हमारा खुश्क जो है तैयार हो चुका है मैदा। इसके अलावा अब जो हमें बाकी चीज़ें हैं वो तैयार करनी है। इसका मिक्सर तैयार करना है। इसको हमने जग में बनाना है, तो इसके लिए हमें अंडे, दूध और चीनी, और यहाँ पे 1 कप ऑयल हमें चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने जिस बॉल में या जिस बर्तन में भी आपने केक बनाना है, इसको ग्रीस कर लेना है। घी, ऑयल या बटर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। केक में भी आप ऑयल की जगह बटर इस्तेमाल कर सकते हैं मेल्ट किया हुआ, या घी इस्तेमाल कर सकते हैं मेल्ट किया हुआ। हमने ऑयल ही लिया है। हमने घर में पेपर था वाइट कलर का, उसी को हमने कटिंग करके बना लिया। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, हमने ऑयल नीचे भी लगा दिया, ऊपर भी, तो ये हमारा बटर पेपर ही बन गया है, जिससे निकालने में आसानी होती है। यहाँ हमने मिक्सी जार लिया है अपना, इसको साफ़ होना चाहिए, कोई मसाले वाली खुशबू नहीं होना चाहिए। इसमें हम अब अंडे शामिल कर देंगे 2 अदद। ये बहुत ही मज़े का केक बनता है। और इसमें हमने चीनी शामिल कर दी है। चीनी को हमने पीसा नहीं है, क्योंकि हम जग में बना रहे हैं, इसमें खुद पिस जाएगी। इसके बाद हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी शामिल कर सकते हैं। वेनिला एसेंस लिया है हमने 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमें जो चाहिए, दूध जो हमने आधा कप लिया है, इसमें से हम आधा डालेंगे अभी, और आधा हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम मिक्स करेंगे इसमें। यहाँ इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, इतना कि एक थिक सा पेस्ट बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाया है मशीन को। इस मिक्सर को अब हम मैदे में शामिल करेंगे। ये 2 कप मैदा हमने लिया है, और इस मिक्सर को हमने सारे को इसमें शामिल कर देंगे। मैं चाहती तो दूध आधा कप पूरा डाल सकती थी, लेकिन हम ये गलती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि फिर वो बहुत पतला भी होने का होता है। क्योंकि मैदे का फ़र्क होता है, कहीं मैदा हल्का मिलता है, कहीं भारी मिलता है, इस हिसाब से इसको देखना पड़ता है। तो इसका अभी मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। इसको हमने एक ही साइड पे घुमाना है इसको, और बहुत आराम से एहतियात के साथ इसको बड़े प्यार से बनाएं। अभी देखिए इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, अभी काफ़ी थिक लग रहा है। तो ये जो बाकी का हमारे पास मिल्क था हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल सारा एकदम अच्छा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ हमने बर्तन गरम कर लिया है अपना, प्रीहीट करने के लिए रख दिया, तो अंदर जाली रख दी है और इसको कवर करके रख दिया है ताकि अच्छा सा गर्म हो जाए। मिक्सर हमारा ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस देखिए, इतनी ही होनी चाहिए, बहुत लिक्विड भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, वरना केक हमारा फिर अच्छा नहीं बनता है। अब बकाया टूटी फ्रूटी हम इसमें जो है
शामिल करेंगे और कुछ बचा लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। ये टूटी फ्रूटी बनाना बहुत ही आसान है। मैंने ये 6 महीने पहले बनाई थी और अभी तक माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी चल रही है। काफ़ी चीज़ों में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, मीठे चावलों में भी, केक में, आइसक्रीम में, फालूदे में। बहुत अच्छे इसके मैंने 3 फ्लेवर में ये बनाई हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये टूटी फ्रूटी बनाना भी सिखाऊंगी और इसके बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो मिक्सर हमारा तैयार है। इसको हमने बॉल में डाल दिया है। उसको ज़मीन पे थपथपाना है इस तरह से अपने शेल पर, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल ना रहे। बाकी टूटी फ्रूटी हम इस पे ऊपर से शामिल करेंगे। हर तरफ इसमें थोड़ी थोड़ी दूर ये टूटी फ्रूटी इसमें हम डालेंगे। और अब हम इसको बर्तन जो हमने प्री हीट करने के लिए रखा है उसमें रखेंगे। आपके पास ओवन है तो आप ओवन में रखें। ओवन का टाइम इससे 25 से 30 मिनट है। और बर्तन में हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। तकरीबन हमें 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। तो मेरा ये तकरीबन 35 मिनट मेरे लगे थे। अब इसको हमने ढक दिया है और इसकी आंच आप देखिए हमने बिल्कुल दरमियानी रखी है, ना तेज़ है और ना ही ज़्यादा कम है। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भारी वज़न भी रख सकते हैं। 35 मिनट बाद हमने जब देखा तो हमारा केक का कलर ये देखिए किस तरह से हुआ है, कितना अच्छा ये फूला है। इसका कलर देखें। इसको चेक करने का तरीका ये है कि कोई भी स्टिक लें इस तरह की और इसको अंदर डाल के देखें। अगर गीली है तो आप समझे कि केक अभी हमारा कच्चा है। अगर स्टिक बिल्कुल साफ़ निकल आती है तो समझे हमारा केक पक चुका है। तो ये देखिए हमने इसको जाली पे निकाल लिया है। जाली पे निकालिएगा वरना गरम गरम है ये बहुत, उसमें नीचे पानी आ जाता है तो केक हमारा चिपचिपाता है। ये अब हमने इसको सीधा करके रखा है। अब सीधी तरफ से आप देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना अच्छा फूला है। ये बर्थडे केक भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप क्रीम भी लगा सकते हैं, चॉकलेट भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको मर्ज़ी है बना के खाएं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं ये। मैंने कल भी बनाया था जिसके मैंने रेसिपी अपलोड की थी, वो दूसरा केक था। ये आज मैंने दूसरा बनाया है आप लोगों की फरमाइश पर। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। और ये देखिए हम काट के भी दिखा देते हैं दोबारा। बहुत ही सॉफ्ट और इतना मज़ेदार ये केक बनता है। आप इसको चाय के साथ भी सर्व करें, मेहमान भी आएँ तो वो खा के खुश हो जाएंगे। और फिर घर में अपने हाथ से बना के जो चीज़ खाई जाती है उसका तो टेस्ट ही और मज़ा ही कोई बहुत अच्छा है। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।